नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड हेल्थ। और आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा एक्सरसाइज 2.2 और अध्याय का नाम है हमारा बहुपद, ठीक है। और इसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। चलिए सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो हम बुक आपके सामने लेकर के आए हैं वो क्लास 10th की NCERT मैथमेटिक्स की बुक है। कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कई पार्ट हैं। सबसे पहले पहले पार्ट की बात होगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और साथ में कह रहे हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध सत्यता की भी जांच कीजिए। चलिए भाई यहाँ पर नोट करते हैं, लिखेंगे बहुपद और बहुपद का नाम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक। चलिए भाई सवाल को हल करना है। यहाँ पर हमने नोट किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हम इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए मालूम है कि हमें इसका गुणनखंड करना होगा। हम पहले पद के गुणांक का तीसरे पद के साथ गुणा करेंगे। पहले पद का गुणांक है 1 गुणे 8 बराबर 8 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि घटा देने पर तीसरे पद के पहले जो चिन्ह लगा होता है उसे देखते हैं। घटा देने पे कितना आ जाए, ये आ जाए 2। तो 4 दूनी 8 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 2x माइनस 8। पहले दो पदों से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4। अंतिम दो पदों से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4। पूरे से कॉमन ले लेंगे x माइनस 4 और बचेगा हमारा x प्लस 2। अब चलिए भाई, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इसके शून्यक ज्ञात करने हैं तो इनका जो गुणनखंड आएगा उसको 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए आप देखिए शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा। ये जो हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको 0 के बराबर करेंगे। अब चूंकि इसके जो गुणनखंड है वो है हमारे x माइनस 4 और x प्लस 2, तो x माइनस 4 और x प्लस 2 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। आप देखिए बारी बारी से इसे 0 के बराबर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 बराबर 0 और यहाँ पर आ जाएगा आपका x बराबर 4। तो एक उत्तर तो हमारा ये हो गया और इसके बाद एक शून्यक हमारा ये हो गया और फिर ये हो गया आपका x प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ से हो जाएगा आपका x बराबर माइनस 2। ठीक है, एक आंसर हमारा ये हो गया। तो देखिए दोनों आंसर हमने यहाँ पर फाइंड अप कर लिए। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कि ये हमारा आंसर है। अब देखिए भाई, शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध सत्यता है उसकी जांच करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि शून्यक व गुणांकों के मध्य संबंध सत्यता की जांच। चलिए भाई, अब यहां पर सबसे पहले क्या करना होगा कि हम यहां पर बहुपद को नोट करेंगे। बहुपद है हमारा कितना, ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। और यहाँ पर जो हमने शून्यक निकाले हैं तो उन शून्यकों को हम लोग नाम दे देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, एक शून्यक हमने निकाला है 4 और एक शून्यक निकाला है माइनस 2। तो अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 4 और बीटा बराबर हो गया आपका माइनस 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर संबंध सत्यता की जांच करनी है तो हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योगफल और देखिए भाई शून्यकों का योगफल क्या होता है हमारा, ये होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और इसी को कहा जाता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो नोट करेंगे माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए अब ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, यहां पर हो गया आपका कितना, -2/1। अल्फा का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 धन
बीटा का मान -2 बराबर -2, और ये हो जाएगा आपका 4 - 2 बराबर, ये हो गया आपका -2 बराबर -2। तो ये हो जाएगा आपका प्रूफ्ड कि ये जो शून्यकों का योगफल है वो दोनों ही स्थितियों में बराबर आ रहा है। इसके बाद हम लोग चलेंगे, फार्मूला लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल। तो यहां पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। आज जो शून्यकों का गुणनफल है वो हो जाएगा आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पर लिख दिया अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए, शून्यकों का गुणनफल हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर। अब अचर पद हमारा कितना है? अचर पद जो है वो दिया गया है हमारा -8, तो -8 बटे 1। अब अल्फा का मान है आपका 4, बीटा का मान है -2 बराबर, ये हो जाएगा आपका -8। यहाँ पर हो जाएगा आपका -8 बराबर -8, और ये हो जाएगा प्रूफ्ड, ये सिद्ध हो गया। तो एक तरीका तो ये हमने आपको बताया। दूसरा तरीका जो संबंध सत्यता वाला है वो हम आगे के सवाल पे आपको बताएंगे, तो बेहतर तरीके से मेरे ख्याल से आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? ये है आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये हमारा दूसरा सवाल है। इस दूसरे सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले नोट करेंगे बहुपद। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने नोट किया बहुपद। अब बहुपद हमारा कितना है? ये है हमारा बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये हमारा बहुपद दिया गया है। चलिए भाई, हम सवाल को हल करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि शून्यक, कि भाई इस बहुपद के शून्यक क्या होंगे। रेडी हम सवाल को हल करने के लिए? आइए देखिए किस तरीके से सवाल को हल करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बहुपद को लिखेंगे। तो बहुपद को हमने दोबारा लिखा सवाल हल करने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड विधि से इसका मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 4 × 4। 4 के ऐसे 2 टुकड़े करिए कि जोड़ देने पर 4 आ जाए, तो वो टुकड़े होंगे 2 और 2। ठीक है, तो आपको मालूम है पहला पद नहीं बदलता, पहले पद के बाद का चिन्ह नहीं बदलता, अंतिम पद नहीं बदलता, और अंतिम पद के पहले का चिन्ह नहीं बदलता। तो इस तरीके से हमने नोट किया। पहले 2 पदों से हमने 2s कॉमन लिया, और ये हो गया आपका 2s माइनस 1। अंतिम 2 पदों से माइनस का 1 कॉमन लेंगे, और ये हो जाएगा आपका 2s माइनस 1। अब पूरे से कॉमन ले लिया हमने 2s माइनस 1, और आपको बचेगा 2s माइनस 1। तो ये हो गया हमारा बहुपद के शून्यक। अब शून्यक को ज्ञात करना है। अभी तो हमने गुणनखंड किया है, अगर हम शून्यक को ज्ञात करना चाहते हैं तो बहुपद को 0 के बराबर करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए आप देखिए भाई, बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? बहुपद को 0 के बराबर करना होगा। तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया आपका 2s माइनस 1। ये हो जाएगा आपका 2s माइनस 1 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा आपका s बराबर 1/2। फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, और ये हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 2s बराबर 1, और फिर नीचे आ जाएगा आपका s बराबर 1/2। ठीक है, तो ये जो अभी आपने मान निकाले ये हमारे बहुपद के शून्यक हैं। यहाँ पर हमने आपका आंसर कर दिया। उम्मीद है कि इतना सवाल आपको समझ में आया होगा। अब कह रहे हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे शून्यकों। बहुत अच्छी तरीके से आपको सवाल करना है, कवर करना है। राइटिंग थोड़ी कम अच्छी बन रही है, लेकिन उम्मीद है कि हमारा बताया सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्यता, ये हो गया। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा बहुपद है उसे नोट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4s स्क्वायर माइनस
4s प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको आगे लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, अब जो शून्यकों का योगफल है वो है हमारा, जो दो शून्यक निकाले हैं उसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका, आप पहले शून्यक को मान लेंगे अल्फा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अल्फा बराबर 1/2, और दूसरे शून्यक को मान लेंगे बीटा, तो बीटा बराबर 1/2, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया आपका 1/2 धन 1/2। अब यहाँ पर हो जाएगा हर समान है, तो ये हो जाएगा आपका 2/2, और ये कट जाएगा तो कितना आएगा आपका 1। अब यहीं पर हम लोग लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का जो योगफल है वो है हमारा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, आइए भाई, अब ये हो जाएगा आपका x का गुणांक कितना दिया, -x का गुणांक। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लोचा हो रहा है, समीकरण में x नहीं दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखिए रबड़ से हम यहाँ पर मेटेंगे, यहाँ पर मेटेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -s का गुणांक बटे s² का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा s का गुणांक कितना दिया गया है, माइनस का 4 बटे s² का गुणांक कितना दिया गया है 4, ऋण ऋण का गुणा धन, तो 4/4, तो ये कितना आ गया आपका 1। तो आपने देखा कि जो शून्यक हम निकाल करके लाए उसका जो योगफल है वही सूत्र की सहायता से, ठीक है, वही सूत्र की सहायता से शून्यकों का योगफल प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग गुणनफल की भी बात करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर, अब ये हो जाएगा आपका पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक, हमें ये लिखना चाहिए था, तो ये हो जाएगा आपका पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक। चलिए भाई, पहला शून्यक है हमारा 1/2 और दूसरा शून्यक भी है हमारा 1/2, तो गुणा करने पर आ जाएगा हमारा 1/4। इस तरीके से आपने शून्यकों का गुणनफल निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, और ये हो जाएगा आपका अचर पद बटे, और ये यहाँ पर हम लोग लिखेंगे s² का गुणांक। ये s² क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुपद दिया गया है उसमें s का यूज किया गया है। अब ये अचर पद कितना हो गया आपका, अचर पद हो गया हमारा, यहाँ पर 1 मिनट रुकेंगे, देखेंगे, अचर पद है 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, और s² का गुणांक है 4, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो देखिए अगर हम शून्यकों को जो निकाला हुआ है और उनका सीधे योग कर दें तो वही योग हमें फार्मूला लगाने से प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल का अगर गुणा कर दें, शून्यकों का गुणा कर दें, तो जो गुणनफल आ रहा है वही गुणनफल हमें दूसरी तरीके से भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 मिनट का वीडियो हो गया है लगभग, तो मेरा ये सोचना है कि अगला सवाल अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर करेंगे। उम्मीद है कि जो आपको समझाया गया वो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है यूपी बोर्ड हेल्प। अगर आप यूपी बोर्ड में डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की संपूर्ण पुस्तक का हल प्राप्त करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।